Have a good morning, class 8 student. The March of Dandi, today's topic. Purna Swaraj would never come on its own. It had to be fought for. पूर्ण स्वराज मतलब संपूर्ण आज़ादी ऐसे ही नहीं आएगा कि घर बैठे रहेंगे और स्वराज आज़ादी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए लड़ाई करना होगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया एक रेवोल्यूशंस का, एक आंदोलन का, जो क्या करेगा ना, सॉल्ट लॉ, लवण के लिए जो नियम बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मीन्स वी ऑल नो दैट salt is the very essential product. Salt is very essential for all the human beings. So that's why salt में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक टैक्स इम्प्लीमेंट किया था। यही टैक्स जो इम्प्लीमेंट किया था, इसी को सॉल्ट लॉ के तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ था। इसको ब्रेक करना था गांधी जी को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. महात्मा गांधी इवन उनके साथ साथ सारे नेशनलिस्ट लोग या कॉमन पीपल, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही असरदर्द या बहुत ही हार्मफुल हो रहा था कि सॉल्ट सभी लोगों का, मैंने अभी भी बताया कि सॉल्ट सभी लोगों का एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमारे फूड्स आइटम बनाने में काम में आता है, और उसके ऊपर भी अगर टैक्स लगा देंगी गवर्नमेंट तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्रेवियंस शेयर्ड बाई एवरीबॉडी एंड दस डिड नॉट डिवाइडेड द रिच एंड द पुअर। तो सॉल्ट मार्च को गांधी जी ने या सॉल्ट लॉ के खिलाफ आंदोलन करना शुरू इसलिए किया था कि गांधी जी को सभी को लगा था कि सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ईच एंड एवरी, चाहे पुअर पर्सन हो या रिच पर्सन हो, या चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के में जो इंडियन ऑफिसर्स लोग हो या कॉमन पीपल, सभी लोगों के लिए सॉल्ट एसेंशियल प्रोडक्ट है। और सभी लोग सॉल्ट मार्च के जरिए यूनाइटेडली देश के लिए काम करेंगे। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड फॉर ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर्स। गांधी जी और उसके फॉलोअर्स लोग 240 माइल रास्ता पैदल चला। स्टार्टिंग कहाँ से किया था? गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से स्टार्ट किया और गुजरात के डांडी नाम का एक कोस्टल एरिया है जहाँ पर जाके कंप्लीट किया। और वहाँ पर गांधी जी ने गवर्नमेंट का जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक डाउन किया और सॉल्ट या सी वाटर से, सी सोर्स से नेचुरल सॉल्ट को खोज के निकाला। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, सी वाटर को बॉयल करके वाटर वेपर हो गया और बाकी जो बचा रहा वो सॉल्ट के तौर पे कॉमन पीपल यूज़ करना शुरू किए। नाउ पीजेंट, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। और गांधी जी के सॉल्ट मार्च में सिर्फ गांधी जी और गांधी जी के फॉलोअर्स नहीं, उसके साथ साथ पीजेंट लोग मीन्स फार्मर लोग, ट्राइबल्स, लोअर कास्ट के ट्राइबल्स कैटेगरीज के लोग, वुमेन्स, सभी लोग ज़्यादा संख्या में गांधी। सॉरी डियर स्टूडेंट, एक फ़ोन आ गया था, सो दैट्स वाई हैव सम you are feeling some disturbing in the sound recording. Now start. A business federation published a pamphlet on the salt issues. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful सत्याग्रही. Thousands were sent to jail. तो कुछ बिजनेस पम्पलेट या बिजनेस फेडरेशंस ने कुछ क्या क्या पम्पलेट, जो हैंडबिल होता है, हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया सॉल्ट इशू के बारे में, इशू को लेकर कॉमन पीपल के अंदर। और गवर्नमेंट ने क्रैश खा गई। गवर्नमेंट ने बहुत गुस्से में आकर एंग्री हो गए और एंग्री में आकर ब्रूटली एक्शन लिया
मतलब बहुत कॉशसली लोगों के ऊपर एगेंस्ट जो सत्याग्रही लोग, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कॉशसली एक्शन लेना शुरू कर दिए। हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों को जेल में भिजवा दिया। द कम्बाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provisional autonomy and the government announced election to the province legislative in the 1937. कम्बाइंड स्ट्रगल, तो पूरे इंडिया में जो कम्बाइंड स्ट्रगल कर रहे थे पूरे इंडियन लोग, सारे देशव्यापी जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का एक बोर्ड फ्रूट, एक बहुत अच्छा फल निकला। क्या हुआ ना, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविजनल ऑटोनॉमी के तौर पे या एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन, गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस किया प्रोविजनल लेजिस्लेटर इन 1937। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, जिसमें जाके कांग्रेस ने इलेक्शन में 11 प्रोविंस में 11 राज्य में से 7 राज्य में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 ईयर ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। तो 1937 में इलेक्शन में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी 7 प्रोविंस मीन 7 राज्य में विनर हुए थे और गवर्नमेंट चला रहे थे। लेकिन 2 साल बाद 1939 में क्या हुआ, कांग्रेस रूल ब्रोक डाउन हो गया। रीज़न क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। क्रिटिकल of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return they wanted that India be gained independence after the war. तब कांग्रेस लीडर लोगों ने ब्रिटिश के ऊपर कंडीशन रखा, शर्त रखा कि इंडियन लोगों ने ब्रिटिश लोगों को वर्ल्ड वॉर में मदद करेंगे तभी जब ब्रिटिश लोग इंडिया छोड़ के जाएंगे लड़ाई के बाद। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कॉन्सेंट द डिमांड, ब्रिटिश लोगों ने ये डिमांड रिफ्यूज़ कर दिया। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, कांग्रेस का जो मिनिस्ट्री कैबिनेट था वो लोगों ने भी असेंबली से रेजिग्नेशन दे दिया। जब कांग्रेस ने ब्रिटिश लोगों के पास एक कंडीशन रखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन पीपल या कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग ब्रिटिश को मदद करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने के लिए, लेकिन इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश ने ये कंडीशन, ये शर्त ठुकरा दिया, ये कंडीशन में एग्री नहीं किए। तब कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर या मिनिस्टर लोग क्या किए, एक साथ अपना रेजिग्नेशन जमा कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्विट इंडिया एंड लेटर। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो, एंड लेटर उसके बाद महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट ए न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। महात्मा गांधी ने जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी टाइम उसी के बीच में क्या किया, एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने का थिंकिंग किया, शुरू करने के लिए प्लान किया। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही टोल्ड देम, उन्होंने एक स्लोगन उठाया, ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, अभी के अभी ब्रिटिश लोगों को इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ही टोल्ड देम टू द पीपल ही सेड डू और डाई, और कॉमन लोगों के लिए उन्होंने एक स्लोगन कहा कि डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। तो सभी लोगों को कहा, आप लोग अपने अपने जो एफर्ट है, ताकत है, वो लगा दीजिए, लेकिन नॉन वायलेंटली। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वेर जेल्ड एट वंस बट मूवमेंट स्प्रेड। तो गांधी जी और बाकी कुछ लीडर लोगों को दोबारा जेल जाना पड़ा इसके लिए, लेकिन उनका जो आवाज़ डू और डाई या क्विट इंडिया, ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया, ये सब स्लोगन कॉमन पीपल के अंदर और फैला गया और मूवमेंट स्प्रेड होना शुरू हो गया। इट स्पेशली attracted peasant and the youth
who gave up their studies to join it. ये स्पेशली जो पीजेंट लोग थे, मीन्स फार्मर लोग थे, और स्टूडेंट लोग, यूथ यंग जनरेशन्स, जो लोग स्टडी अपना पढ़ाई छोड़ के इसमें ज्वाइन किए थे. कम्युनिकेशंस एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी वेर अटैक ऑल ओवर द कंट्री. पूरे कंट्री में कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया. सारे ऑथोराइजेशंस या सारे गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग चारों तरफ धरना में हड़ताल करना शुरू हो गया. इन मेनी एरियाज द पीपल सेटअप देयर ओन गवर्नमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कॉमन पीपल खुद का गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिए. द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज सेवर रिप्रेशन. बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वेर अरेस्टेड. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1943 में इस आंदोलन को बंद करने के लिए 90,000 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया. एंड अराउंड 1,000 किल इन पुलिस फायरिंग. 1,000 से भी ज़्यादा लोगों को गोली मार दिया. इन मैनी एरियाज ऑर्डर वर गिवन टू मशीन गन क्राउडेड फ्रॉम एयरप्लेन्स. द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नी. तो और इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मशीन गन चलाना शुरू किया. एरोप्लेन से मशीन गन चलाना शुरू किया. मतलब गोलीबारी करना शुरू कर दिए. इसका क्यों करना शुरू किए? रीज़न यही था, अल्टीमेटली वो लोग चाहते थे कि जो राज कर रहे हैं और जिन लोग हमारे इंडियन लोगों को, हम लोगों को जो डोमिनेट कर रहे थे, हम लोगों को घुटने के नीचे दबा के रखना चाहते थे. Towards independence and partition. Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a revolution demanding independent state. इसी के टाइम 1940 में मुस्लिम लीग क्या किया? उन लोगों ने भी एक रेवोल्यूशन या रेजोल्यूशन डिमांड करने लगा कि इंडिपेंडेंट स्टेट, एक स्वतंत्र राज्य फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री. मुस्लिम लोगों के लिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो अभी पाकिस्तान नाम से जाना जाता है, एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री मीन्स जो अभी बांग्लादेश नाम से जाना जाता है. द रिजोल्यूशंस डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान. इस रेजोल्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं था कि पार्टीशन होगा या मेंशन होगा ये पाकिस्तान बनेगा. वाई डिड द लीग asked for an autonomous arrangement for the Muslim of the subcontinent. उन लोगों का डिमांड था कि जब सबकॉन्टिनेंट एरिया में मुस्लिम लोगों का या मुस्लिम लोग भी जो देश के आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो मुस्लिम लोगों के लिए भी प्रायोरिटी देना चाहिए. और इस प्रायोरिटी को चलते हुए उन लोगों ने डिमांड किया कि नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट और ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट में पार्ट लेकर एक अलग कंट्री या अलग स्टेट जो डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम एंड कॉमन पीपल वेयर सिचुएटेड इन द मुस्लिम. फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज. ना ये आवाज़ आज 1940 से शुरुआत नहीं हुआ था, ये बहुत पहले 1930 में ही शुरुआत हुआ था. वो मुस्लिम लोग चाहते थे कि हिंदू एक अलग नेशन, अलग देश जो हिंदू, जिस देश में हिंदू नहीं रहेगा. इन डेवलपिंग द नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशंस बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप इन द 1920 एंड 1930. ये टेंशन और ये बिल्डअप, ये मन में दरार पैदा आज से नहीं, 1920-1930 के बीच में ही कुछ हिंदू मुस्लिम के में ही आ गया था. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव ए गुड डे.